अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं आप लोगों के लिए शिमला मिर्च की मैक्रोनी बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, और दूसरा यम्मी भी बहुत होगी। तो अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल ले लिया है और उसमें हमने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके उसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा। और उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे भी थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद हमने जी इसमें 1 कप कटी हुई छोटे छोटे क्यूब में कटी हुई चिकन ऐड कर देनी है और इसे जी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि चिकन में से स्मेल ख़त्म ना हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसी मैक्रोनी आप बनाएंगे, एक तो खिले खिले बनेगी, दूसरा उसमें इतनी चटपटा टेस्ट होगा कि आप जो है इसे बार बार बनाने की दोबारा से जुस्तजू आप में आएगी। तो थोड़ा सा इसे हमने पका लेना है। और ये देखिए चिकन थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है और प्याज हमारे थोड़ा सा कलर उसका और भी डार्क हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब मसाला मैंने इसमें सिंपल तिक्का मसाला ऐड किया है। आप कढ़ाई गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और साथ में कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, थोड़ी सी हल्दी, और उसे अच्छी तरह से भून लें। और इसमें इस तरह से बारीक कटी हुई लंबाई में हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। तकरीबन 3 से 4 अदद शिमला मिर्च थी दरमियानी साइज़ की, और उसे हमने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस और 1/4 कप हमने इसमें सिरका ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसे इतना भूनेंगे कि इसमें सोया सॉस और जो सिरका हमने ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपकी मैक्रोनी का टेस्ट जो है वो डेवलप होता है और बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आपको। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, आधा कप। अगर नहीं है आपके पास तो आप सिंपल किसी ब्लेंडर के जग में 2 से 3 अदद टमाटर डाल के उन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और फिर वो पेस्ट इसमें ऐड कर दें और उसे भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। इससे ये होगा कि हमारी जो शिमला मिर्च है इसका थोड़ा कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सब्ज़ियों को एक बात याद रखिएगा, सब्ज़ियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको थोड़ा सा कच्चा ही रहना है ताकि उसमें एक क्रंची सा टेस्ट जो है वो आए। और ये सब्ज़ियां हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें उबली हुई जो हमारे पास मैक्रोनी है एल्बो वाली वो ऐड करेंगे। 1 पैकेट था जिसे हम 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लिया था और उसके बाद 2 मिनट उसी पानी में रहने के बाद हमने उसे एक दफ़ा वॉश कर लिया था। तो वो रेडी है, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने जी इसमें आलू जो है 2 अदद हमने क्यूब में कटे हुए आलू भी उसमें उबाल लिए थे, तो वो हमने मिक्स करके रखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। ये ऑप्शनल है, आलू आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड मत कीजिएगा। मेरे घर में पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। थोड़ा सा इसे पकाएंगे। जैसे ही आप जिसके लिए जो पेस्ट बनाते हैं, जो मसाला बनाते हैं, जब आप उसमें मैक्रोनी ऐड करते हैं तो उसके बाद पकाने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं रहती। तो थोड़ा सा इसे पकाएंगे। और इस टाइम पे हमने 1 कप इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया है, बिल्कुल सिंपल वाला। आप इसमें तीखा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। खाने में लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये रेडी हो चुका है। इसे हम डिश आउट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।